पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सवेरे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर है। मैं सारे दिल से तेरी आराधना करता और तुझसे प्यार करता हूँ। तूने मुझको बनाया, अपने पुत्र के मरण द्वारा पाप से छुड़ाया और पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा पवित्र किया है। तूने सारी रात मुझको संभाला है और यह नया दिन देखने को दिया है। इन और दूसरे सब दानों के लिए जिनको तूने तुझ पर बरसाया है, मैं दीनता से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझसे गिड़गिड़ाकर विनती करता हूँ कि तू मुझे अपनी कृपा दे कि मैं आज तेरा अपराध ना करूँ, लेकिन सब बातों में तेरी पवित्र इच्छा पर चल सकूँ। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
अब मैं हमारे मुख्य अनुष्ठाता परम आदरणीय बिशप स्वामी विंसेंट रायन पीवी, रांची महाधर्म काम के महाधर्माध्यक्ष को आज के पावन समारोही यूखरिस्ट के बलिदान की अगुवाई के लिए सभी ने सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। फादर ब्रिस, आपके स्वागत के 2 शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिशप होने के नाते पूरे धर्मग्राम को मैं अपना समझता हूँ और इसीलिए क्रूसफील्ड भी मेरे हैं और इसीलिए आप सभी ने कई स्कूलों के इन बच्चों को, क्रूसफील्डों को आज यहाँ सम्मिलित किया है और ये रैली बना रहे हैं और इस रैली के बिल्कुल प्रथम भाग में इस पवित्र बलिदान को अगुवाई करने के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया। मैं बहुत खुश हूँ और इन बच्चों को पा करके भी और इनके जरिए हम लोग अपने ख्रिस्तीय विश्वास की नींव को पाते हैं और अवश्य ही इनका उज्जवल भविष्य में आशा के साथ हम आगे देखते हैं। ये भी हमारे लिए आशा के तीर्थ यात्री हैं। ये लोग जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे अपने इस आशा, विश्वास, भरोसे में, ख्रिस्त विश्वास में मजबूत होते जाएं। इस मतलब के लिए मैं आज के पवित्र बलिदान को सबके साथ और सबके लिए अर्पित करना चाहता हूँ। तो आइए हम इसमें प्रवेश करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आइए हम अपने पापों के लिए पिता से क्षमा मांगे ताकि इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से हम भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कृपा से और आप लोगों से एक भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर जीवन प्रदान करे।
पहला पाठ। जो अलकतरा छूता वह मैला हो जाता है, और जो घमंडी की संगति करता उससे सदृश्य बन जाता है। ऐसा बोझ मत उठाओ जो तुम्हारे लिए अधिक भारी है। ऐसे व्यक्ति की संगति मत करो जो तुमसे शक्तिशाली या धनी है। मिट्टी के बर्तन और धातु पात्र का क्या मेल? टकराने पर मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा। जब धनी अन्याय करता तो वह शेखी मारता है। जब दरिद्र के साथ अन्याय होता है तो उसे क्षमा भी मांगनी पड़ती है। यदि तुम धनी के लिए उपयोगी हो तो तुम से काम लेगा। यदि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी तो वह तुमको छोड़ देगा। जब तक तुम समृद्ध हो वह तुम्हारे साथ खा पीकर तुम्हारी संपत्ति उड़ाएगा, और उसे तुम्हारी दुर्गति पर कोई दुख नहीं होगा। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो वह तुमको मूर्ख बनाएगा। वह मुस्कुराते हुए तुम्हें आशा दिलाता रहेगा और चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए पूछेगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह तुम्हें अपनी दावत में बुलाकर तुम्हारा अपमान करेगा। वह 2-3 बार तुम्हारी संपत्ति उड़ाएगा और अंत में तुम्हारा उपहास करेगा। यदि वह बाद में तुमको देखेगा तो कभी काट कर सिर हिलाते हुए बढ़ जाएगा। ईश्वर के सामने विनम्र बनो और उस पर भरोसा रखो। सावधान रहो कि कहीं धोखा ना खाओ और बाद में मूर्खता के कारण तुमको नीचा ना दिखाया जाए। समझदार बनो और दूसरों से मत दबो। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक दीनता के कारण तुम मूर्ख बन जाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 16 से 21 तक। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54 तक। उन 2 दिनों के बाद वहाँ से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुँचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहाँ गए थे। फिर वे गलीलिया के काना नगर आए, जहाँ उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहुम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है।
उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। प्रभु का सुसमाचार। अति श्रद्धेय फादर अजित खेस, यीशु समाज रांची के प्रोविंशियल, अति श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खालखो, कैथेड्रल पल्ली के पल्ली पुरोहित, और उपस्थित सभी श्रद्धेय फादरगण, श्रद्धेय सिस्टरगण, और प्यारे प्यारे बच्चों और शिक्षक वृंद जो इन बच्चों की निगरानी भी करते हैं, अगुवाई भी करते हैं, इनको प्रशिक्षण भी देते हैं। आप सभी को आज का यह दिन मुबारक हो, जिसे आप लोगों ने रैली दिवस के तौर पर चुना, और इस दिवस के लिए एक सुंदर विषय वस्तु भी चुना है, जिसको आप कहते हैं आशा के तीर्थ यात्री होना। ये हमारे पूरे कलीसिया के लिए, पूरे वर्ष के लिए विषय वस्तु है, आशा के तीर्थ यात्री होना। यानी इसको हम 2 रूप में समझ सकते हैं। यहाँ इस पृथ्वी पर हम जो आज जीवित हैं, अलग अलग उम्र में, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये हमारी एक यात्रा है। ये पृथ्वी हमारा परमानेंट घर नहीं है। यहाँ हम सदा के लिए नहीं रहते हैं, नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग किसी और जगह के लिए यात्रा कर रहे हैं, और वह जगह है स्वर्ग राज, अनंत जीवन। वो एक रूप है। दूसरा है कि हमारा जो विश्वास का जीवन है, ये भी अपने आप में यात्रा है। हम विश्वास में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। ये क्रूस भीड़ में सदस्य होना उस विश्वास को और अच्छी तरह पहचानने के लिए एक अच्छा अवसर देता है कि हम अपने विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु कौन है मेरे लिए, वो हमें क्या करने के लिए कहता है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब यीशु हमें बताता है। इन सब को सीखते हुए हम अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज के पहले पाठ में जो हमने प्रवक्ता ग्रंथ से सुना, हम लोगों को हिदायत देता है, हम लोगों को चेतावनी देता है, हम लोगों को शिक्षा देता है कि हम अपने दोस्तों को अच्छी तरह से चुनें। हमारी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, हम बुरी संगति में ना पड़ें। ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हमारा जीवन बर्बाद करेंगे, हमारा चरित्र बिगाड़ेंगे, हमारा जीवन को हर माने में बिगाड़ेंगे। हमें अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने में असुविधा होगी। उनके साथ दोस्ती करने से अपने माता पिता को नाराज़ करना होगा, अपने दूसरे दोस्तों से झगड़ना होगा, इत्यादि बुराई हो सकती है जब हम बुरी संगति में होते हैं, और इज्जत नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को उसमें चेतावनी दी गई है कि हम लोगों को अच्छे दोस्तों को चुनना चाहिए।
दूसरे पाठ में जो हमने कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस की दूसरी चिट्ठी से सुना, हम लोगों को ईश्वर का राजदूत के रूप में माना है संत पौलुस ने। यानी हम लोग ईश्वर में जो विश्वास करते हैं, यीशु की जो शिक्षा है उस पर विश्वास करते हैं, उसके दूत हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, और हमारा जीवन ही एक तरह से उदाहरण बनता है कि यीशु ने जो सिखाया है वो हम कैसे जीते हुए उसकी अच्छाई को एक तरह से प्रकट करते हैं। तो क्रूसबीर हम लोगों के लिए एक वैसा ही एक सुंदर वातावरण देता है। तो इन अच्छाइयों में सुसमाचार और एक कदम आगे बढ़ते हुए कैसे हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं प्रभु यीशु के वचन में, इस पर प्रकाश डालता है सुसमाचार। हमने सुना कि एक पदाधिकारी, एक ऑफिसर रैंक का व्यक्ति, थोड़ा बड़ा आदमी, उसका बेटा बीमार हो गया था, बहुत जोर से बीमार हो गया था, मरने पर था। और ये बेचारा पिता ऑफिसर बहुत चिंतित था कि उसका बच्चा मर ही जाएगा। उसने यीशु के बारे में सुन रखा था, लेकिन यीशु दूर में थे, यहूदिया के तरफ से आ रहे थे। लेकिन जब उसको खबर मिली कि यीशु कफरनहूम लौट गए हैं, तो तुरंत यीशु के पास ये व्यक्ति चला गया, आशा के साथ चला गया, यही आशा लेकर कि वह यीशु से विनती करेगा कि यीशु कृपा करके इसके घर में आए और उसके बीमार बेटे को चंगा कर दे। और जब वह यीशु के पास पहुंचा तो उसने वही बात दोहराई, यीशु चलिए, मेरा घर चलिए और मेरा बच्चा जो मरने पर है उसको चंगा कर दीजिए। यीशु को कुछ कड़वा अनुभव हुआ था अपने कफरनहूम आसपास, और इसीलिए उसने कहा कि जब तक तुम लोग चिन्ह नहीं देखोगे तो विश्वास नहीं करोगे। लेकिन इस बीमार बच्चे का पिता को तो विश्वास था, आशा थी कि यीशु अवश्य चंगा कर सकते हैं, मेरे बेटे को बचा सकते हैं। इसलिए कहा उसने, मेरा बच्चा तो मर ही जाएगा, आप अगर नहीं आएंगे, समय यहाँ हमारा बर्बाद होगा तो मेरा बच्चा तो नहीं बचेगा। उसके गिड़गिड़ाने से यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया, तुम्हारा बच्चा चंगा हो गया, नहीं मरेगा। यीशु गए भी नहीं, जहाँ थे वहीं से ये वचन उसने कह दिया, और उसके इस वचन पर ये ऑफिसर, ये पदाधिकारी विश्वास कर लिया और अपने घर की ओर चल दिया। और रास्ते में ही था, घर नहीं पहुंचा था, तो कुछ नौकरों ने उसे रास्ते में मुलाकात करके कहा कि आपका बेटा चंगा हो गया है, अब नहीं मरेगा, चिंता मत कीजिए। उसने पूछा कितना बजे उसमें सुधार होने लगा, कब वह चंगा होना शुरू किया। उन्होंने जब टाइम बताया तो उसको याद आया कि इतना ही समय में यीशु ने ये वचन दिया था, जाओ, तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा, तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया। इस ऑफिसर ने यीशु के इस वचन पर विश्वास किया। हालांकि वह तो बुलाना चाहता था, यीशु का अपना घर लेना चाहता था। वो तो सोचता था कि यीशु मेरा बच्चा को छुएगा, छू करके उसको चंगा करेगा। लेकिन यीशु ने केवल एक वचन दिया, जाओ, तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा, बच जाएगा, तुम्हारा बच्चा चंगा हो गया। उतना ही कहना था दूर से ही। और ईश्वर के वचन में, यीशु के वचन में इतनी शक्ति थी कि इस ऑफिसर का बच्चा सही में
चंगा हो गया, नहीं मरा। जो मरने को था अब बिल्कुल चंगा हो गया। तो ये एक ऑफिसर है जिसने ईश्वर के वचन में विश्वास किया, तगड़ा विश्वास किया। ऐसे ही और एक ऑफिसर की बात संत जोहन के सुसमाचार में नहीं, लेकिन हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पाते हैं 7वां अध्याय का 1 से 10 में। संत लूकस और एक ऑफिसर के बारे में बताता है। वो ऑफिसर कौन था? एक सेनापति जैसा था। उसके अधीन में 100 सैनिक हुआ करते थे और उनको हुक्म देता था, तुम वहां जाओ, ये करो, तुम यहाँ आओ, ये करो। यानी ऐसा अधिकार था कि उसके नीचे जो सेना थी, जो सैनिक थे, वे उसके हुक्म पर चलते थे। वो जो कहता था वही करते थे। उसके घर में भी ऐसी ही परिस्थिति थी। कोई बीमार था और वह भी अपने एक नौकर को यीशु के पास भेजा था। यीशु आ करके उसको चंगा कर दे। लेकिन जब यीशु जाना चाहा तब उसने कहा, मेरे घर मत आइए, क्योंकि मेरा घर आपके लायक नहीं होगा। आप तो इतने महान हैं, आप इतने बड़े हैं, आप तो ईश्वर के बेटे हैं, आपको मैं कैसे अपने घर में ले सकता हूं? आप एक शब्द कह दीजिए, एक वचन केवल दे दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने अपना घर यीशु को नहीं लेना चाहा, अपने घर को यीशु के लायक नहीं समझा और इसीलिए एक वचन कह देना काफी है, ऐसा विश्वास किया। और सही में यीशु ने वैसा ही किया। उसका घर नहीं गया, एक वचन कह दिया और उसका बीमार सेवक चंगा हो गया। तो ये दोनों ऑफिसर यीशु के वचन में विश्वास करते हैं, पक्का विश्वास करते हैं, मजबूती के साथ विश्वास करते हैं और इसीलिए उनके विश्वास में आशा भरी हुई है। दोनों ऑफिसर में आशा थी कि यीशु एक वचन के कह देने से ही मेरा बच्चा बच जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, ऐसा। तो इन दोनों ऑफिसरों में यीशु के वचन पर बहुत भरोसा था, विश्वास था, उसकी वाणी पर, वाणी की शक्ति पर उनको विश्वास था और उसी विश्वास के कारण उनको जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी हुई। एक का लड़का मरने को था तो नहीं मरा, चंगा हो गया। दूसरे का सेवक बीमार था, वह चंगा हो गया। यीशु को दूसरी जगह में हम लोग छू करके चंगा करते हुए पाते हैं। किसी एक अंधा को तो उसने एक जगह मिट्टी को अपने थूक से सान लिया और उसका लेप उस अंधे के आँख में लगा दिया और उसको धोने के लिए कहा तो वो उस तरह से चंगा हुआ था। किसी किसी को छू देने से उसने चंगा किया। लेकिन इस ऑफिसर के लड़के को उसने केवल वचन से, दूर से ही चंगा कर दिया। हम लोग जो आज हैं 2025 में, हमारे पास तो यीशु नहीं है। कफरनहूम में, यहूदिया में, काना नगर में, गलीलिया में यीशु थे, हाड़ मांस में थे, इधर उधर चलते फिरते थे, उनके साथ उठते बैठते थे। इसीलिए उनके लिए तो यीशु बुलाने से आ जाते थे। अथवा यीशु जब राह चलते थे तो उसका कपड़ा को छू लेते थे, कपड़े का एक छोर को छू लेने से चंगे हो जाते थे। आज तो हमारे लिए वो सुविधा नहीं है। यीशु को हम तो चलते हुए कहाँ देखेंगे, कहाँ छूने सकेंगे यीशु को? हमारे पास तो ऐसी सुविधा नहीं है।
यीशु इस दुनिया में थे वो कितने वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले थे। आज तो हाड़ मांस में नहीं है, तो हमारा विश्वास का क्या होगा? तो आज का ऑफिसर जो यीशु के वचन पर ही विश्वास कर लिया और उसका बेटा बच गया, जो मरने को था नहीं मरा, चंगा हो गया, वचन, वो वचन आज भी हम लोगों के लिए उपलब्ध है। हम लोग भी ईश्वर के वचन में, ये ईश्वर का वचन है, ये बाइबल ईश्वर का वचन है। इसमें यीशु के वचन है नए व्यवस्थान में, पुराने व्यवस्थान में ईश्वर का वचन है। जो ईश्वर अपने को प्रकट नहीं किया था शरीर लेकर के, उस ईश्वर का वचन पुराने व्यवस्थान में, और जिस ईश्वर ने शरीर धारण किया, हमारी तरह मनुष्य बनकर के इस दुनिया में रहा, उसका वचन भी नए व्यवस्थान में यहाँ पर निहित है। उसका वचन आज भी हम लोगों के लिए उपलब्ध है और उतना ही शक्तिशाली है जैसे उन दिनों था। उस ऑफिसर के लड़के के लिए यीशु का एक वचन इतना शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था कि उसका मरणासन लड़का बच गया, नहीं मरा, चंगा हो गया बिल्कुल। आज भी ईश्वर के वचन से हम लोगों को ऐसा वरदान मिल सकता है। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। इसके लिए मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण बताना चाहता हूँ। बहुत वर्ष पहले जब मैं इटली गया पढ़ाई करने के लिए, उन दिनों मोबाइल नहीं आया था। मोबाइल तब तक में बहुतों के पास नहीं था। दूर से फ़ोन करना बहुत खर्चीला होता था और सबके पास तो फ़ोन नहीं होता था। तो जब वहाँ गया, 3 सप्ताह वहाँ पहुँचने के बाद बीता, 3 सप्ताह में मुझे एक मोटी सी चिट्ठी मिली, एनवेलप में बंद था, मेरे एक भाई ने लिखा था। ये बहुत मोटी थी क्योंकि बहुत सारे पन्ने थे। इतने सारे पन्ने थे क्योंकि मेरे भाई ने विस्तार पूर्वक हमारे पिताजी के बीमार होने, मरने तक हो जाने वाली स्थिति को विस्तार पूर्वक लिखा था। और उस चिट्ठी को वहाँ पहुँचने में 3 हफ्ता लगे। तो मुझको चिंता होने लगी। इस चिट्ठी के अनुसार तो पिताजी बीमार हुए, मरने को हुए, अस्पताल में लिए गए हैं, वहाँ चंगा हुए, ना मर गए, ना बचे हैं कि नहीं मरे, नहीं पता। फ़ोन तो कैसे करेंगे, मोबाइल का ज़माना नहीं था। इसलिए चिंता सवार हो गई, चिंता सवार हो गई। ना पढ़ाई में ध्यान दे सक रहा हूँ, ना खाने पीने में, दिन और रात चिंतित हो रहा हूँ। तब अचानक प्रार्थना करते समय लगा कि मेरी चिंता करने से पिताजी की हालत नहीं सुधरेगी, कुछ भी नहीं होगा, इतना दूर से कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना ही जा पाऊंगा इतना दूर। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप तो ईश्वर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, मेरे चिंता करने से कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा वहाँ, इसलिए आप ही देखिए पिताजी की हालत। जो मैंने यहाँ चिट्ठी में पढ़ा बहुत ही अच्छी हालत नहीं है। मैं अपने पिताजी को आपके हाथ में सौंप देता हूँ, आपको जो मर्जी कीजिएगा, आपको बचाना है तो कृपा करके बचाइए, ताकि मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ वो मैं पूरा करके जाऊँ। ऐसी प्रार्थना करके हमको बहुत अच्छा लगा, मेरी चिंता दूर हो गई। मैं फिर से पढ़ाई में ध्यान देने सकने लगा, सामान्य हो गया, खाने पीने भी सामान्य रूप से करने लगा और मैं इत्मीनान हो गया। और जब तक पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई मैं नहीं लौटा। और जब लौटा 3 साल बाद, तो पिताजी तो बिल्कुल ताज़ा थे, चंगे हो गए थे। यानी
ईश्वर का वचन आज भी तगड़ा है, आज भी प्रभावशाली है। हम लोगों के पास ईश्वर का वचन ही उपलब्ध है। ईश्वर को हम शरीर में नहीं पाते हैं आज, तो हम लोग आशा के तीर्थयात्री ईश्वर के वचन पर भरोसा रखें। वही हम लोगों के लिए एक मंत्र है, वही हमारे लिए शक्ति है, वही हमारे लिए दिशा दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला है। तो हम क्रूसवीर के बच्चों को ईश्वर के वचन में विश्वास करना है, मजबूती से विश्वास करना है कि ईश्वर हमारा भला चाहता है। जैसे उसने उस ऑफिसर के लड़के के लिए भला चाहा, उसके विश्वास का फल उसका बेटा चंगा हो गया, वो था। हम लोगों के लिए भी ईश्वर का वचन आज भी प्रभावशाली है, उसके वचन पर हम विश्वास करें। हम लोग यहाँ मिस्सा बलिदान में कम्युनियन के पहले बोलेंगे, ये ईश्वर का मेमना है, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसे ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। तब हम लोग क्या बोलते हैं, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे, एक वचन दे दे और मैं चंगा हो जाऊंगा। वही वचन हम लोगों को चंगा कर देता है। तो चलिए हम लोग इस यात्रा में इसी आशा भरोसे के साथ रहें कि ईश्वर का वचन हमारे साथ है, ईश्वर का वचन हम लोगों को सही मार्ग दिखाता है, हम लोगों को सुरक्षित रखता है, हम लोगों को शक्ति और वरदान देता है। ईश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली है। हम विश्वासियों के निवेदन चढ़ाएंगे, उसके लिए कृपा करके सब खड़े हो जाएं और जिन्होंने तैयार किया है सामने आ जाएं। हे परम दयालु पिता, तेरे पास हम कुछ ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें, अपने परिवार की ज़रूरतें, अपने समाज, अपने देश और पूरी कलीसिया की ज़रूरतों को तेरे समक्ष रखते हैं। कृपा करके हमारे इन निवेदनों को पूरा कर। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे भले गणर्य संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि कुछ दिनों से वे अस्वस्थ हैं। पिता ईश्वर की कृपा उन पर पड़े और वे जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सके और कलीसिया रूपी परिवार को अच्छी तरह से चला सके। साथ ही साथ हम विश्व विंसेंट एंड फादर अजित कुमार के रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर की कृपा से भले चंगे रहकर साहसपूर्वक इस वचन को दुनिया के हर कोने कोने में सुनाने में सक्षम हो सके और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। संचालिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे वे सुस्वस्थ रखकर उन्हें जो प्रेरित कार्य सौंपा गया है उसमें ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हुए हम सभी क्रूसवीरों का अच्छी तरह से संचालन कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। अर्पण हो तुझको विनय हमारा।
हम क्रूसवीर के सभी बच्चे बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भावी जीवन को अच्छी तरह से समझ सके। वे अपने बड़े जनों का आदर सत्कार करते हुए ईश्वरीय गुणों में सदैव आगे बढ़ सके और ख्रिस्त के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को संवार सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सही और गलत मार्ग की पहचान कर सके। उन्हें अपनी विशेष आशीष दीजिए कि वे ईश्वरीय बुलाहट को पहचान कर ईश्वर के प्रेम को अधिक गहराई से जान सके और ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर उसका अनुसरण कर सके और यीशु ख्रिस्त की दाखबारी में कार्य करने के लिए आगे आ सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हम सभी देश के शासनकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और सोचने समझने की शक्ति दे, जिससे वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि जनता के भलाई एवं उनके हित के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि आपका और मेरा यह बलिदान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम यह चढ़ावा तुझे समर्पित करते हैं। इसके फल स्वरूप हम अपने पापमय जीवन से शुद्ध हो जाएं और स्वर्गिक जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदा आचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंटाइन और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, पर तू केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। के
आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र उपहार हमें नया जीवन प्रदान करें और हमें पवित्र करके अनंत जीवन की ओर अग्रसर करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। एक आशीष की प्रार्थना है जिसके लिए आप सिर झुकाएंगे। आशीष की प्रार्थना के अंत में आपका जवाब होगा आमीन। और इस आशीष के दौरान सभी पुरोहित भाई इन बच्चों की ओर, विश्वासियों की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपनी प्रजा का तन मन पुनः स्वस्थ कर दे, ताकि वह तेरी इच्छा के विरुद्ध विषय वासना में न फंसे, बल्कि आध्यात्मिक संकल्प में सुदृढ़ बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हम अपने स्थान पर बैठ जाएं। अति माननीय महामहिम आर्च बिशप विंसेंट आइंद रांची महाधर्म प्रांत, आदरणीय फादर अजीत कुमार खेस येसु समाजी प्रोविंशियल रांची जेजुट सोसाइटी, श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खालको विकर जनरल एवं पल्ली पुरोहित रांची पेरिस, सभी आयोजक समिति के फादरगण, पुरोहितगण, धर्म बहनी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय क्रूसवेयर के छात्र छात्राओं, पवित्र मिस्सा के इस परम आनंददायक अवसर पर मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनके सहयोग और सेवा से अनुष्ठान अत्यंत भव्य, पवित्र और सफल बना। इस शुभ आयोजन को सफल बनाने के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया है और मैं अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से उन सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम हमारे मुख्य अनुष्ठान कर्ता अति माननीय महामहिम आर्च बिशप विंसेंट आइंद रांची महाधर्म प्रांत का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए इस पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया एवं सुंदर प्रवचन से हमें यह समझने में हमारी सहायता की कि एक तीर्थ यात्री के रूप में हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन ने हमें इस वर्ष के विषय आशा के तीर्थयात्री प्रभु में हर चीज को नया देखें को गहराई से समझने का अवसर दिया। हम आपके इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रेरणादायक शब्दों के लिए तहे दिल से आभारी हैं।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि आप इसी प्रकार अपनी आध्यात्मिक सेवाएं देते रहें। हम आदरणीय फादर अजीत कुमार खेस यीशु समाजी प्रोविंशियल रांची जेसुइट सोसाइटी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सह प्रमुख अनुष्ठानकर्ता के रूप में इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिया। आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद ने इस समारोह को और भी पवित्र और प्रेरणादायक बना दिया और हमें अपने विश्वास को और मजबूत करने का संबल प्रदान किया। हम आपके स्नेह, मार्गदर्शन और सामर्थ्य के लिए अत्यंत आभारी हैं। हम आदरणीय फादर आनंद डेविड खलखू, विकार जनरल एवं पैरिश प्रेस्ट रांची कैथेड्रल के प्रति भी हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने हमें इस पवित्र स्थान पर इस विशेष मिस्सा का आयोजन करने की अनुमति दी। उनके उदारता के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। आपका स्नेह और समर्थन हमें यह अनुभव कराता है कि हम एक ही विश्वास परिवार का हिस्सा हैं, जहां हर किसी को ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हम आपकी सेवा और समर्पण के लिए हृदय से आभारी हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु प्रदान करें। हम आयोजन समिति के सभी सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतने सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से इस मिस्सा इस पवित्र अवसर पर हमें कुछ सुव्यवस्थित तरीके से इस मिस्सा का आयोजन किया। उन्होंने इस समारोह को एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक प्रारंभिक बिंदु बनाया, जिससे हमारा यह रैली और भी प्रभावशाली बन सके। आप सबों को कोटिशा धन्यवाद। हम उन सभी पुरोहितों, सिस्टर्स, शिक्षकों और विद्यालय के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए छात्रों को प्रेरित, तैयार और मार्गदर्शित किया। आप सबों का मार्गदर्शन ही वह कारण है कि इतने सारे छात्र छात्राएं इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बन सकें। हम विशेष रूप से उन स्कूलों और छात्र छात्राओं का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस मिस्सा को और भी भव्य और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाया। सेंट जोन्स मिडिल स्कूल रांची के गायन मंडली, जिन्होंने अपने मधुर और भक्तिपूर्ण संगीत से इस समारोह को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। आपकी आवाज़ ने हमारे हृदयों को प्रभु की उपस्थिति का एहसास कराया और हमें और अधिक प्रार्थनामय बना दिया। ईश्वर आप सबों को अपनी कृपा से भर दे। आरसे मिशन स्कूल सापारोम एवं प्रभात तारा आरसे स्कूल धुरवा के सभी छात्र छात्राओं को उनके मनमोहक प्रवेश एवं चढ़ावा नृत्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पवित्र मिस्सा पूजा के जो वातावरण है, उसे आपने अपने नृत्य के द्वारा और अधिक भक्तिमय बनाया। आपके समर्पण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मिडिल स्कूल मारंगहादा के छात्र छात्राओं ने सुंदर बाइबल जुलूस के माध्यम से हमें प्रभु के वचनों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर दिया। आपको कोटिशा धन्यवाद। मैं सेंट जोन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल रांची
सेंट जेवियर्स स्कूल डुरंडा और आरसे स्कूल सोगड़ा को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पवित्र बाइबल का पाठ किया और प्रार्थनाएं तैयार की। आपके प्रयास से यह अनुष्ठान और अधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक बना। आपके द्वारा प्रस्तुत इस वचन एवं प्रार्थना ने हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया और हमारे विश्वास को और अधिक सशक्त बनाया। ईश्वर आप सबों को अपनी आशीष से भर दे। और अंत में मैं सभी क्रूसवेर छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र मिस्सा में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ भाग लिया। आपकी उपस्थिति और सहभागिता ने इस पूरे आयोजन को सार्थक बना दिया। यह समारोह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह हमारे विश्वास, एकता और आशा की अभिव्यक्ति थी। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें इसी तरह आगे भी उनके मार्गदर्शन पर चलने की शक्ति प्रदान करे। एक बार फिर आप सबों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इस पवित्र अवसर पर हम कुछ विशेष व्यक्तित्वों का सम्मान करना चाहते हैं, जिनके सहयोग के बिना इस सुंदर भक्तिमय पवित्र मिस्सा की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले हम अपने मुख्य अनुष्ठानकर्ता महामहिम आर्चबिशप विंसेंट आइन रांची महाधर्म प्रांत का सम्मान करते हैं, जिन्होंने इस पवित्र मिस्सा की अगुवाई की और हमें एक सुंदर एवं प्रेरणादायक प्रवचन दिया। मैं फादर अजीत कुमार खेस, यीशु समाजी प्रोविंशियल रांची जैसे सोसाइटी को आमंत्रित करता हूं कि वे आर्च बिशप महोदय को शॉल एवं मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान करें। धन्यवाद स्वामी। इसके बाद हम फादर आनंद डेविड खलखो का सम्मान करना चाहते हैं, जिन्होंने इस पवित्र कैथेड्रल में हमें मिस्सा आयोजित करने की अनुमति दी और हमारे लिए हर संभव सहयोग दिया है। मैं पुनः फादर प्रोविंशियल से अनुरोध करता हूं कि वे फादर आनंद डेविड बाड़ा को शॉल एवं मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान करें। धन्यवाद। अब हम फादर अजीत कुमार खेस प्रोविंशियल रांची जैसे सोसाइटी का सम्मान करना चाहते हैं, जिन्होंने सह प्रमुख अनुष्ठानकर्ता एवं एक अभिभावक के रूप में उपस्थित होकर इस पवित्र मिस्सा में भाग लिया और अपनी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ाया है। मैं फादर ब्राइस बिलोंग एसजे आयोजन समिति के अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वे फादर प्रोविंशियल को शॉल एवं मेमेंटो भेंट कर उनका सम्मान करें।
के विशेष मतलबों, हम सबों के व्यक्तिगत मतलबों और आज के मिस्सा में चढ़ाए गए प्रत्येक मतलबों के लिए हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना को कहेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाओ, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे, उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।